अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट WY के। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त ये बात जानते होंगे कि क्वीन एलिजाबेथ बरतानिया की मलका थी, जो कि अब हमें नहीं रही। मगर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि मलका एलिजाबेथ एक दौर में न सिर्फ बरतानिया की मलका थी, बल्कि पाकिस्तान की भी मलका रह चुकी हैं। 8 सितंबर 2022 को ये इस दुनिया से जब रुखसत हुई तो इनकी इस वक्त उम्र 96 साल थी, जबकि दूसरी तरफ 25 साल की उम्र में वो बरतानिया की मलका बन गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 70 साल 214 दिन मलका बनकर गुजारे, जो कि इनको दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक हेड ऑफ स्टेट रहने वाली हस्ती बना देता है। मलका एलिजाबेथ का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात में होता था। इनके एक ऑर्डर पर बरतानिया और इसके इत्तेहादी किसी भी मुल्क पर किसी भी वक्त हमला करवा सकते थे, और अगर बरतानवी पार्लियामेंट में किसी भी मुल्क पर हमला करने का इरादा कर लिया जाए तो मलका का एक ऑर्डर इनके हुक्म को रोक भी सकता था। फैक्ट WY के इस चैनल पर आज हम आपको मलका एलिजाबेथ की जिंदगी के हवाले से कुछ चमका देने वाले हकाइक बयान करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। नंबर 1 दोस्तों, मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन के एक पॉश एरिया मेफेयर में रात 2:40 पर पैदा हुई। और जिस वक्त ये पैदा हुई थी, इस वक्त इनके दादा किंग जॉर्ज V बरतानिया के बादशाह थे। मलका एलिजाबेथ की एक बहन भी थी, प्रिंसेस मार्गरेट, जो इनसे पहले सन 2002 में इस दुनिया से जा चुकी हैं। और इन दोनों बहनों में सिर्फ 3 साल का फर्क था। और एक अहम बात कि दोनों बहनें कभी स्कूल ही नहीं गई, चूंकि ये दोनों शहजादियां थी, इसलिए स्कूल को इनके घर आना पड़ा। इनकी इब्तदाई तालीम घर में ही पूरी हुई और इनकी वालिदा ने इनको पढ़ना लिखना सिखाया। नंबर 2 बेशक मलका एलिजाबेथ एक शाही खानदान में पैदा हुई थी, मगर इनके मलका बनने के चांसेस बहुत ही कम थे। इनसे पहले इनके ताया और इनके वालिद का नंबर भी आता था। 1936 में इनके दादा के मरने के बाद इनके ताया, जो कि इनके वालिद से सिर्फ 1 साल बड़े थे, वो बरतानिया के बादशाह बन गए और इनका नाम था किंग एडवर्ड VII। किंग एडवर्ड VII ने बादशाह बनते ही बादशाहों वाले काम दिखाना शुरू कर दिए और इनका एक अमीर अमेरिकी खतून वेलिस सिम्पसन से ताल्लुकात शुरू हो गए, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। अब ये औरत किंग एडवर्ड से शादी करने के लिए तलाक ले रही थी और यहाँ किंग एडवर्ड भी अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे। और इनकी बीवी, जो कि शाही खानदान की एक शहजादी थी, तो इस तरह बरतानी शाही खानदान में एक कानूनी पंचाल आ गया, क्योंकि बरतानिया का शाही खानदान ये नहीं चाहता था कि बरतानिया का बादशाह एक अमेरिकी खतून से शादी करे और इस औरत का पहले ही अमेरिकी बच्चे शाही खानदान में कल को अपना हिस्सा मांगे। इन तमाम हालात को देखते हुए किंग एडवर्ड ने अपने प्यार की खातिर बादशाहत का तख्त छोड़ दिया और इस तरह मलका एलिजाबेथ इस वक्त, जो कि शहजादी थी, इनके वालिद किंग जॉर्ज VI बरतानिया के बादशाह बन गए। नंबर 3 दोस्तों, सितंबर 1939 में बरतानिया दूसरी जंग अजीम में दाखिल हो चुका था। शहजादी एलिजाबेथ और इनकी बहन इस वक्त लंदन में अपने महल में अकेली थी और इनके वालिदैन यानी कि बादशाह और मलका इस वक्त कनाडा के दौरे पर थे। लंदन में जोरदार बमबारी शुरू हो चुकी थी और बरतानवी आर्मी चाहती थी कि शहजादी एलिजाबेथ और इनकी बहन को किसी दूसरे मुल्क, किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। और ये बात इन लड़कियों की वालिदा यानी कि इस वक्त की मलका को पता चली तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी और मैं बादशाह के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी और बादशाह जंग में अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 1945 में शहजादी एलिजाबेथ 18 साल की हो चुकी थी और उन्होंने आम लड़कियों की तरह जंग के दिनों में कुछ करने की ठानी। अपने खानदान की काफी मुखालफत के बावजूद ये आर्मी में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गई। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि 70 साल तक बरतानिया पर हुकूमत करने वाली मलका एलिजाबेथ जंग के दिनों में बरतानवी आर्मी में खिदमत भी सरअंजाम देती रही हैं। मलका एलिजाबेथ, जो कि इस वक्त एक शहजादी थी, वो एक माहिर ट्रक ड्राइवर और ट्रक मैकेनिक भी थी, जो कि जंग के दौरान साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया करती थी। नंबर 4 दोस्तों, शहजादी एलिजाबेथ की शादी अपने ही किसी दूर के कजन किंग फिलिप से हुई थी। यहाँ भी शादी के टाइम पर काफी हंगामा हुआ। शहजादी एलिजाबेथ अपना दिल शहजादे को दे चुकी थी। इसके मुताबिक वो ग्रीस और डेनमार्क का शहजादा है, मगर इसके खानदान का किसी भी किस्म का कोई शाही कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इस लड़के की बहनों ने जर्मन आदमियों से शादियां कर रखी थी और इस दौर में जर्मनी से सारी दुनिया ही नफरत करती थी। शहजादी एलिजाबेथ की शहजादा फिलिप से जब पहली मुलाकात हुई तब शहजादी की उम्र 13 साल थी। इसके बाद इन दोनों में न रुकने वाली खतो खताबत का सिलसिला चलता रहा। इन दोनों की शादी 20 नवंबर 1947 को हुई। इस शादी के वक्त इनको पूरी दुनिया से 2500 से भी ज्यादा गिफ्ट मिले। चूंकि इस वक्त बरतानिया दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों से मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए इस वक्त शहजादी ने अपना शादी का जोड़ा भी राशन के पैसों से बनवाया था। इस शादी में शहजादा फिलिप की तरफ से कोई मेहमान मदु नहीं किया गया था और न ही शहजादा की बहनों को शादी का कार्ड भेजा गया था और न ही शहजादी के ताया एडवर्ड को शादी का कार्ड भेजा गया था, जिसने अमेरिकी खतून से शादी कर ली थी। नंबर 5 दोस्तों, साल 1952 में शहजादी एलिजाबेथ अपने खावंद के साथ छुट्टियां मनाने अफ्रीकी मुल्क कीनिया पहुंची हुई थी और यहाँ इनको इत्तला मिली कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया है
और अब वो मलका बन चुकी हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जब 1952 में शहजादी एलिज़ाबेथ मलका बनी थी तो न सिर्फ वो बरतानिया की मलका बनी थी बल्कि 32 मुख्तलिफ ममालिक की भी मलका बनी थी, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। साल 1955 तक पाकिस्तान की भी मलका थी और अपने मरते वक्त तक ये बरतानिया के अलावा 15 और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की भी मलका थी। नंबर 6, दोस्तों, बरतानवी शाही खानदान के लोगों को काफी मगरूर समझा जाता रहा है, मगर मलका एलिज़ाबेथ इन सबसे ज्यादा मुख्तलिफ थी और उन्हें आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का बहुत शौक था और वो काफी दफा बगैर किसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अपने महल से निकलकर एक आम बूढ़ी औरत की तरह लंदन की ट्रेनों में सफर कर चुकी हैं और लोग इन्हें पहचानते भी नहीं थे। इनके खानदान में जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा दूसरे ममालिक के दौरे किए वो भी मलका एलिज़ाबेथ ही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा ममालिक के दौरे किए, जिनमें फ्रांस का दौरा 13 दफा किया और जबकि कनाडा का 22 दफा किया। उन्होंने 2 दफा पाकिस्तान का भी दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान का पहला दौरा साल 1971 में किया था जब इनकी उम्र 34 साल थी। इस दौरे में इनके खामंद फिलिप भी मौजूद थे और ये 15 दिन पाकिस्तान में गुजार कर गई थी, जिसके दौरान इन्होंने कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और नॉर्दर्न एरियाज का टूर भी किया। दूसरी दफा मलका सन 1997 में पाकिस्तान आई जब पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इस बार वो पाकिस्तान में सिर्फ 6 दिन ही रुक सकी थी। इस मौका पर मलका ने फैसल मस्जिद और इस्लामाबाद का भी दौरा किया। मस्जिद में उन्होंने सर पर दुपट्टा ले रखा था और पैरों में मुकम्मल जराबें पहनी हुई थी। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि मलका बरतानिया को पाकिस्तान का सबसे अजीम सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने लाहौर के मशहूर कॉलेज NCA का भी दौरा किया और तलबा के साथ वक्त भी गुजारा। नंबर 7, दोस्तों, मलका बरतानिया को ये एजाज भी जाता है कि दुनिया की वाहिद शख्सियत थी जो कि बगैर पासपोर्ट के किसी भी मुल्क का सफर कर सकती थी। दरअसल मलका एलिज़ाबेथ खुद ही एक चलता फिरता पासपोर्ट थी। बरतानिया का लाल पासपोर्ट इनके नाम से ही जारी होता था, इसी वजह से उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी और बरतानिया में मलका को ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस कार में वो बैठ जाती इस कार के ड्राइवर का भी ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं किया जाता था। और बात यही खत्म नहीं होती, मलका और इसके स्टाफ के लिए बरतानिया में सफर के दौरान कोई भी स्पीड लिमिट नहीं थी। मतलब वो कहीं भी कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे। ये कवानीन मलका की सिक्योरिटी की खातिर बनाए गए थे ताकि मलका की सिक्योरिटी टीम बगैर किसी स्पीड लिमिट के परवाह किए मलका को जल्द से जल्द महफूज मुकाम पर पहुंचा सके। नंबर 8, दोस्तों, बरतानिया कानून के मुताबिक इनका कौमी परिंदा स्वान है और बरतानिया भर में मौजूद तमाम स्वान मलका बरतानिया की प्रॉपर्टी में है और इनको मारना या पकाकर खाना कानूनन जुर्म है। आप शायद इस बात पर हंस रहे होंगे मगर ये एक हकीकत है और वहाँ के लोग इस कानून को बहुत ही सीरियस लेते हैं और स्वान को हाथ लगाने से भी डरते हैं। और बरतानवी कानून ये भी कहता है कि बरतानिया, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के पानी में मौजूद तमाम डॉल्फिन और वेल्स मछलियाँ भी मलका एलिज़ाबेथ की प्रॉपर्टी में है। दूसरी तरफ मलका को इन कवानीन से जिंदगी भर कोई सरोकार नहीं रहा और इनको जिंदगी भर जिस जानवर से प्यार रहा है और वो है एक कुत्ते की खास किस्म, कोर्गी। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब मलका एलिज़ाबेथ के पास 30 कोर्गी मौजूद थे। नंबर 9, मलका एलिज़ाबेथ को सारी उम्र अपनी जात से बहुत प्यार रहा है। इनकी बहुओं की शाही जेवरात को लेकर इनके साथ होने वाली लड़ाइयाँ तो खबरों की जीनत बन ही चुकी थी और मलका की खुद पसंदी का तो ये आलम था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में टोटल 129 पोर्ट्रेट्स अपने बनवाए। याद रहे कि एक पोर्ट्रेट बनवाने में आपको एक ही पोजीशन में कई घंटे बैठना पड़ता है। मलका को ATM मशीन से पैसे निकलवाने का भी बहुत शौक था। उन्होंने अपने बैंक से बोलकर एक ATM मशीन अपने महल में लगवा रखी थी जिसमें से सिर्फ वो खुद पैसे निकाला करती थी। इन्हें भड़कीले रंग बहुत ही ज्यादा पसंद थे और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ज्यादातर भड़कीले और चमचमाते कपड़े ज़ेबतन किए हैं। मलका मशहूर ज़माना फिल्म सीरीज जेम्स बॉन्ड की बहुत बड़ी फैन थी। साल 2012 में लंदन में होने वाले ओलंपिक्स के तकरीब में उन्होंने फिल्म जेम्स बॉन्ड के हीरो डैनियल क्रेग के साथ एक स्पेशल एंट्री करके सबको हैरान कर डाला था। मलका के मरते दम तक शौक बादशाहों वाले थे। उन्हें अलार्म लगाकर उठना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह 9 बजे उन्हें एक बाजे बजाने वाला इनकी खिड़की के बाहर से बाजा बजाकर उठाता था। इस बाजा बजाने वाले को बैक पाइपर कहते हैं और जो धुन ये बजाया करता था इसको पाइपर टू द स्वान कहते हैं। नंबर 10, दोस्तों, आज मलका के मरने के बाद भी मलका का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता है। इनके पास मौजूद ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स यानी कि वो कीमती जवाहरात जो बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा हैं, सिर्फ वही कई बिलियन डॉलर्स मालियत के हैं। इनमें मौजूद एक कोहिनूर हीरा अकेला ही 2 बिलियन डॉलर्स मालियत का है जो कि मलका के ताज में जड़ा हुआ है। इसके अलावा इनके महलात पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। इनकी मलकियत में सिर्फ लंदन में मौजूद कमर्शियल रियल एस्टेट ही
530 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 12,720 करोड़ बन जाते हैं। मलका और इनके खानदान को बरतानवी कानून की तरफ से टैक्स की मुकम्मल छूट हासिल थी, लेकिन साल 1992 के बाद उन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब आम बरतानवी शहरी इस बात से एतराज कर रहे थे। दोस्तों, ये थे मलका बरतानिया के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट WY को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।